अच्छा, ईरान की जानिब से एक रॉकेट फ़ायर किया गया और वो रॉकेट इस तरह का था कि जो अमेरिका है वो भी देखता रह गया कि एक्चुअल में हुआ क्या है उनके साथ। वो रॉकेट एक रॉकेट निकलता है ज़मीन के नीचे से, और वो जाके तेल अवीव के ऊपर मुख्तलिफ़ सिमतों में तकसीम हो जाता है, और उसमें से तकरीबन 10 एक के करीब मज़ीद बम निकलते हैं, और उसने तबाही मचा दी उस रॉकेट ने। जब ईरान कह रहा था कि उसके पास एक जदीद किस्म के हथियार हैं, तो वो चीज़ सच साबित हुई है कि उसके पास जो हथियार हैं उसने उसको यूज़ किया है और बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। इसके अलावा एक इसराइल है, वो कहते हैं कि भाई हम लोग सेफ हैं, और एक एयर ड्रम टाइप हमारा कंट्री है वो है। तो तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा, और वो कहते हैं कि हम लोग अनबीटेबल हैं, हम पर कोई अटैक नहीं कर सकता, और अगर कोई अटैक करेगा भी तो वो कामयाब नहीं हो सकेगा। तो ईरान ने उसकी जो गलत फहमी थी उसको मिटा दिया है, और ईरान ने उसके डिफरेंट जो शहर हैं उन पर अटैक किए हैं, और लोगों की हलाकतें हुई हैं। एक भारतीय सहाफ़ी हैं, वो वहाँ गए हुए थे, वहाँ पे इवन फंसे हुए थे जब मोदी साहब के साथ वो गए थे। तो वहाँ पे उन्होंने कहा कि भई मैंने हलाकतें देखी हैं, और घरों के घर तबाह हुए हैं वहाँ पर। तकरीबन 40 से घर थे वो तबाह हुए थे, और जब मैंने पूछा कि इसमें कितनी हलाकतें हुई हैं, तो उन्होंने कहा कि भई कोई एक बंदा इसमें हलाक हुआ है। तो उन्होंने कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि इतने ज़्यादा घर तबाह हो जाएँ और उनमें से सिर्फ़ एक हलाकत हो। तो इसराइल जो है, इसराइल का जो मीडिया है वहाँ पर पाबंदी है बिल्कुल, वो लोग इस तरह की फुटेजेस और पिक्चर्स वगैरह नहीं बनाने दे रहे हैं। तो इसराइल को बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ा है, उसको जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और जो बंकर थे जो कह रहे थे कि भाई हम हमारे जो 10 मीटर और 20 मीटर नीचे ज़मीन के बंकर थे और हम वहाँ पे सेव है, उसके अंदर लोगों की हलाकतें हुई हैं। तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसराइल के अंदर कितनी हलाकतें हुई हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करें ना कि अमेरिका की जो चौधराहट थी वो ईरान ने ख़त्म कर ली है। अमेरिका को ये कहा जाता था कि भाई वो तो चौधरी है इलाके का, और उसको कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लोग कहते थे ओह अच्छा, ये अमेरिका के जहाज़ हैं, ये अमेरिका की सरजमीन है, इसको कुछ भी नहीं हो सकता, भाई इनका सिस्टम बहुत अच्छा है, इनके लड़ाका हथियार बहुत अच्छे हैं, इनकी फ़ौज नंबर 1 है। तो ईरान ने उनका जो गुरूर है अमेरिका का वो खाक में मिला दिया, और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से हुआ है। तो डोनाल्ड ट्रंप साहब की वजह से जो अमेरिका है वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा है, और उसको बहुत भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। और जो ईरान है उसने चुन चुन के मिज़ाइल फायर किए हैं, जहाँ पर ईरान की अमेरिका की एयर बेसिस थी उन पर चुन चुन के मिज़ाइल फायर किए हैं। और अब जो ईरान का स्टेटमेंट सामने आया, उन्होंने कहा है कि भाई अब हम जो इस्लामिक जो कंट्रीज़ हैं उनमें से किसी पर भी मिज़ाइल अटैक नहीं करेंगे। तो ये एक बहुत अच्छी पेशरफ सामने आई है ईरान की, और उसने कहा है कि भाई अब हम नहीं अटैक करेंगे। तो ठीक है, उन्होंने ये बयान दे दिया, क्योंकि जिस तरह से हमले हो रहे थे ना, इसराइल कर रहा था इस्लामिक कंट्रीज़ पे हमले, और उसका जो नाम था वो ईरान पे लग रहा था कि ईरान ये हमले कर रहा है, और लोगों के दिलों में नफ़रतें पैदा करने की कोशिश कर रहा था इसराइल। तो अब वो ख़त्म हो जाएंगी, और अब पता चलेगा कि कौन जो है वो अटैक्स कर रहा है इस्लामिक कंट्रीज़ पर। इसके अलावा जो सऊदी अरब है इसमें बहुत अहम रोल अदा कर रहा है सालिसी का। वो चाहता है कि जंग ख़त्म हो जाए। वैसे तो चीन और रूस भी बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं, और वो चाहते हैं कि ये जंग ख़त्म हो जाए, लेकिन जो सऊदी अरब की जो कोशिशें हैं वो जिस तरीके से लगातार बातचीत कर रहा है ईरान से और अमेरिका से, तो ये काबिल तारीफ़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जिस तरह से अमेरिका के ऊपर अटैक्स हो रहे हैं, उसकी जो एजेंसीज़ के ऊपर अटैक हो रहे हैं, उनकी जो हाउसेज हैं उन पर अटैक हो रहे हैं। अमेरिका के सेनेटर हैं, उन्होंने ये दावा किया है कि भाई कोई ईरान की मदद कर रहा है और उनको तमाम इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि ईरान के पास तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग सेटेलाइट नहीं है कि वो एग्जैक्ट निशाने पर जाके लगता है। तो मुझे लगता है कि बात तो ठीक है सेनेटर साहब की, क्योंकि ऐसा ही है कि ईरान की कोई मदद कर रहा है, और वो बिल्कुल एग्जैक्ट निशाने पे जाके लगता है उनका रॉकेट, और उससे जो अमेरिका उसको बहुत ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। और इसके पीछे जो सेनेटर साहब ने कहा है कि इसके पीछे मे बी रशिया हो, तो मुझे भी ऐसे ही लगता है कि इसके पीछे एक स्ट्रॉन्ग पावर है जो कि ईरान को मदद फराहम कर रही है इस जंग में। और अगर पाकिस्तान की बात की जाए, दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर जो पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो उस पर हुकूमत ने एक्शन लिया है, और उन्होंने अब कहा है कि हम रूस से तेल बरामद करेंगे, क्योंकि लोगों का एहतजाज सामने आ रहा था। पेट्रोल की कीमतों में जैसे ही इजाफा हुआ है, मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में इजाफा एहतजाज हो रहा था कि एकदम से इतना इजाफा फ़ी लीटर में कर दिया। तो अब पाकिस्तान रूस से तेल लेने की तरफ जो है वो कर रहा है कि हम रूस से तेल लेंगे।
तो आप देखते हैं कि क्या रूस से तेल लेने तक जो मसाइल हैं उनका हल हो जाएगा। देखते हैं कि क्या अवाम का जो एहतजाज है वो रंग लेके आता है और गवर्नमेंट जो है वो समरी वापस लेती है, क्योंकि उसने जो कीमतें हैं उसमें बहुत ज़्यादा इजाफा कर दिया है। अब बाकी कंट्रीज़ में भी अगर हम बात करें, जिस तरीके से सप्लाई रोक दी गई है, तो उसमें भी इतना इजाफा नहीं किया गया जितना कि पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने एकदम से इजाफा कर दिया। तो देखते हैं कि क्या हुकूमत जो है वो इस पे वापस लेती है अपनी समरी। और क्योंकि अवाम को रिलीफ देना चाहिए रमज़ान के महीने में, और रमज़ान के महीने में अवाम के ऊपर इस तरह से बम गिरा देना, ये थोड़ी तशवीशनाक बात है। और देखना चाहिए कि किस तरीके से कोई और डिसीजन लें, किसी मुतबादिल तलाश किया जाए ताकि जो पेट्रोल और गैस की कीमतें हैं उनमें कमी लाई जा सके। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ देने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।